आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अंडे वाणी ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं, तुम बिन कछु न चाहिए सुरपुर नरपुर नाग, इह विधि कीने बिनती जन प्रहलाद बड़ भाग। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? हे प्रभु, मुझे आपके सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। न तो मुझे सुरपुर का राज चाहिए, न मुझे नरपुर का राज चाहिए, न मुझे नागपुर का राज चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने पूरी त्रिलोकी से उदासीन होकर ब्रह्म की स्तुति की, उनसे विनती की। तब नरसिंह भगवान ने क्या किया? तब दो कर माथे दिए साध साध प्रहलाद, मम समान गुण गावही कहे गोपाल सब साध। तब उन्होंने कहा कि मेरे ही समान आपके भी गुणान्वाद होंगे, परमात्मा के समान, ब्रह्म के समान ही सारा आपका भी गुणान्वाद होगा। उन्होंने तथास्तु तथास्तु किया। वैसे नहकर्मी ब्रह्म की स्तुति का छंद लिखा है। नहकर्मी का मतलब कोई कामना नहीं, कामना से रहित ब्रह्म। आप सब ब्रह्म हैं, लेकिन कामना होने के कारण जीव। जीव बनने के पीछे क्या कारण है? कामना। किसकी कामना? सुख की। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की कामना हमारे भीतर जब तक बनी रहती है। और ये कब तक बनी रहती है? जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, जब तक हमें सत्य स्वरूप का बोध नहीं होता, जब तक हमको हमारे वास्तविक स्वरूप की जानकारी सद्गुरु नहीं देते हैं, तब तक हम असत से ही सुख लेने की इच्छा बनाए रखते हैं। और असत से सुख लेने की इच्छा बनाए रखने के कारण हम असत संसार में, असत शरीर में असत सुख लेने के लिए अज्ञानता के कारण आ जाते हैं। इसी के कारण हमारा जन्मना होता है और इसी के कारण हमारा मरना होता है। इसी के कारण 84 होती है, इसी के कारण गर्भवास होता है। तो महाराज कह रहे कि आपको क्या बन जाना है? अचाहा। हाँ, और जब अचाह हो जाओगे उसी दिन आप नहकर्मी हो जाओगे, यानी निष्काम हो जाओगे। कामना से रहित हो जाओगे, इच्छा से रहित हो जाओगे, वासना से रहित हो जाओगे, आशा से रहित हो जाओगे, तृष्णा से रहित हो जाओगे, मनोरथ से रहित हो जाओगे, मनोकामना से रहित हो जाओगे, संकल्प विकल्प से रहित हो जाओगे। तो ऐसा ये पद है। इस पद तक आपको कब पहुंचना है? इसी जन्म में तो पहुंच जाओगे ना। आपको जन्म ही इसीलिए मिला है कि उस पद को प्राप्त करो। अभी नहीं करोगे तो फिर अवसर हाथ में लगेगा। आज अषाढ़ू चाम सोवणी समझ बीजनी बायो, अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पिस्तायो। नर्तन खेत नामकन निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली भर गाढ़ा गला। आनंद की फसल लेनी है तो अभी समय है। ये नर्तन रूपी खेत आपको मिला है। इस खेत में समय रहते, यानी श्वासें रहते। ऐसे सत्स्वरूप की भक्ति का बीज बो दो, तो आपके आनंद की फसल आना आरंभ हो जाएगी। और कितनी आएगी आनंद की फसल? हमारे तो आनंद भयो गरमाई, सातों ही अन्न निपजा भारी। कोई कमी नहीं रहेगी, सब प्रकार से तृप्ति। सातों ही अन्न निपजा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दो भाई। कितना कितना? कोई आकर मुझसे मांगे तो बोले ले जाओ, हमारे तो खूब है, खूब आनंद है, जितना आनंद चाहिए ले जाओ, कोई कमी नहीं आनंद की। तो ऐसे पद को आप कब प्राप्त करोगे?
बात का फॉलो करो भी हो जाएगा। इस जीवन में कर लोगे या इस साल में कर लोगे या इस महीने में कर लोगे या इस पक्ष में कर लोगे या इस हफ्ते में कर लोगे या आज कर लोगे या घर जाके करोगे या अभी यहीं कर लोगे, कब करोगे? सीएनजी को पता लगेगा तो घटा घटा मिल रहा है तो आगे एक घटा मिल जाएगा। तो महाराज करें ये पद आपको अभी प्राप्त करना है, तुरंत ही मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। बाद की आशा मत करना, बाद का आश्वासन में मत रहना कि बाद में मिलेगा। बाद के सारे आश्वासन झूठे हैं, मिलेगा तो अभी मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे। बाद में कब करोगे? बाद में तो मरना आ जाएगा, तो मरना आवे उससे पहले कर लो। तो ये आनंद प्राप्त करना है, ये नैकर्मी ब्रह्म को प्राप्त करना है, अपने सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को संतों के, सद्गुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान से मिलेगा। आपकी कोई करनी से, आपके कोई क्रिया से नहीं मिलेगा, आपके कोई उपाय से नहीं मिलेगा, आपके कोई पुण्य कर्म से नहीं मिलेगा, आपके कोई पाप कर्म से नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा, बरम करम दोन्या सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। तो महाराज करिए नैकर्मी ब्रह्म का पद कैसा है? ये पद ऐसा है, नहीं तहाँ पाप नहीं तहाँ पुण्य, नहीं तहाँ थूल नहीं तहाँ सुन्न, नहीं तहाँ शीश नहीं तहाँ पाँव, नहीं तहाँ वेद नहीं तहाँ भाव, नहीं तहाँ कान नहीं तहाँ नैन, नहीं तहाँ मुख नहीं तहाँ बेन, नहीं तहीं नास नहीं तहीं श्वास, नहीं तहीं पिंड नहीं तहीं बास, नहीं तहीं हस्त नहीं तहीं अस्त, नहीं तहीं जीव विचारन वस्तु, नहीं तहीं पीठ नहीं तहीं पेट, नहीं तहीं श्रोणित बीज सहेट, नहीं तहीं संसति आवागमन, नहीं तहीं बोल नहीं तहीं मौन, नहीं तहीं चाल नहीं तहीं हाल, अजोनि 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 कृपाल। कैसा है नैकर्मी ब्रह्म का पद, जिसे आपको प्राप्त करना है। और कब प्राप्त करना है? आज की सभा में ही करना है। आज की सभा में हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर नहीं होगा। आज की सभा खास है नैकर्मी ब्रह्म की। तो कह रहे कि नहीं तहाँ पाप नहीं तहाँ पुण्य, ये पद पाप और पुण्य से परे न्यारा है। और पाप और पुण्य करके ये पद नहीं मिलता। कितना ही कोई पुण्य कर ले, पुण्य का फल क्या है? शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, पाप करने का फल क्या है? 84 मिलेगी। कहे सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जस। केवल यानी ओनली वन, सबका मालिक एक। वो कौन है? आप। वो आप, वो आपका स्वरूप है, वो आप स्वयं हो। आपसे अलग, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वो केवल राम जी बाहर है तो वो दूसरे हो गए ना। बाहर वाले राम जी को नहीं पूजना, आपके भीतर वाले राम जी को। जिन्हें भी मिले ना राम जी, कहाँ मिले? बाहर मिले के अंदर मिले? जिन पाया जिन घट ही पाया, और बायर फिर हाँ, बाहर मिलेंगे तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन मिलेंगे, उससे आपको क्या लाभ होगा? वो राम जी अमर है, चलो अमर है, लेकिन आपको क्या लाभ? आप तो मर जाओगे ना। बाहर वाले राम जी अमर मिल भी गए आपको, वो तो अमर ही रहेंगे राम जी बाहर वाले तो। लेकिन आप मर जाओगे तो फिर बाहर वाले राम जी का आपको क्या लाभ? बोले भीतर वाले राम जी को क्यों नहीं जगा देते, जो मरते ही नहीं कभी, अविनाशी राम को।
जो आपका भीतर वाला अविनाशी राम है, वहाँ पाप और पुण्य का स्पर्श नहीं है। वो पाप और पुण्य से न्यारा है, वो भरम और कर्म से न्यारा है। उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता, कोई पाप उसके ऊपर चढ़ता नहीं, कोई पुण्य उसके ऊपर चढ़ता नहीं। वो निर्विकार है। और क्या करे, नहीं तहाँ थूल नहीं तहाँ सुन। कह रहे कि वो स्थूल भी नहीं है और खाली भी नहीं है, यानी भरा भी नहीं है और रीता भी नहीं है। सुन मतलब रीता, खाली। स्थूल यानी जो दिख रहा है, उसका आकार रूप। तो महाराज कह रहे हैं कि वो ब्रह्म कैसा है, स्थूल और शून्य दोनों से परे है, दोनों से न्यारा है, दोनों में विद्यमान रहता है। शून्य में भी उतना ही रहता है जितना स्थूल में रहता है। स्थूल सूक्ष्म सब में रहता है। छोटे से लगाकर मोटे में, मोटे से लगाकर छोटे में समान रूप से व्यापक रहता है। ऐसा वो ब्रह्म, और सब में रहते हुए सबसे अलेप रहता है, निर्लेप रहता है, निष्काम रहता है, लिपायमान नहीं होता किसी में। यानी कोई भी वस्तु उसे खराब नहीं कर सकती, बिगाड़ नहीं सकती। वो बिगड़ कर बने ऐसा नहीं है, या बनकर बिगड़े ऐसा नहीं। दूध बिगड़ कर दही बनता है, वापस उसे दूध नहीं बना सकते। लेकिन आत्मा ऐसी नहीं है कि वो बिगड़ कर और कुछ जीव बन जाए। वो बिगड़ कर बनी होती जीव तो वापस उसे दूध थोड़ी बना सकते थे, बिगड़ कर नहीं बनी। तो करे नहीं तहाँ थूल नहीं तहाँ सुन, नहीं तहाँ शीश नहीं तहाँ पाँव। कि जब उसका स्थूल शरीर ही नहीं है उस ब्रह्म का, नैकर्मी ब्रह्म का, तो उसका शीश कहाँ होगा और उसका पाँव कहाँ होगा? पाँव और शीश तो उसका होता है जिसका शरीर होता है, वो तो अशरीरी है, वो तो अदेह है, वो देह से रहित है। देह तो सारी माया की बनी हुई है। देह किसकी रची हुई है? माया की। देह सारी कल्पित है, वास्तव में देह कुछ होती ही नहीं है, होता केवल ब्रह्म ही है। लहर कुछ होती ही नहीं है लेकिन दिखाई देती है, होता तो जल है लहर। सकुरा, गड़ा, ईटा, मिट्टी के बिना कुछ होता ही नहीं है। होता तो है उसका रूप रंग, लेकिन मिट्टी हटा दो उसमें से, ईटे में से मिट्टी मिट्टी सब निकाल दो, सकोरे में से मिट्टी मिट्टी पूरी हटा दो, फिर सकोरा रहेगा क्या? अस्तित्व सकोरे का। लहर में से जल पूरा हटा दो, फिर वो लहर रहेगी। आभूषण में से सोना निकाल दो, सारा रहेगा आभूषण। इसी प्रकार से उस ब्रह्म के बिना ये शरीर भी कुछ ही नहीं है। तो करे नहीं तहाँ शीश नहीं तहाँ पाँव, उसका शीश भी नहीं है, उसका पाँव भी नहीं है। और करे नहीं तहाँ वेद नहीं तहाँ भाव, कह रहे वो भेदभाव से, ऊंच नीच से, राग द्वेष से, तेरी मेरी से, भाव अभाव से, कुभाव से, स्वभाव से सबसे परे। सब भाव के ही रूप है ना, अभाव, कुभाव, प्रभाव। तुम्हारा जो भाव ही नहीं है उसमें कुछ। आप भले कितने ही भाव से भक्ति करो, लेकिन भाव भी वहां तक नहीं पहुंचते। नैकर्मी ब्रह्म में भाव भी
भाव भी जड़ है, भाव भी पुद्गल है, भाव की भी सीमा है, भाव भी बदलते हैं। तो जो बदलते हैं वो सच्चा होता है कि झूठा होता है? जिसमें परिवर्तन होता है वो सब झूठा है, वो सब माया का रचित है। बदलाव मतलब माया। तो भाव बदलते कि नहीं बदलते? तो वो भावातीत है, वो भाव से परे ब्रह्म है। भाव कुभाव अभाव का उसमें समावेश नहीं है। भाव कुभाव अभाव प्रभाव किसी का उसमें समावेश, किसी का उस पर असर, किसी का उस पर फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसा आपका स्वरूप है। नहीं तहाँ भेद, वो भेद से रहित है, उसमें कोई विभाग नहीं है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, यानी उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, उससे न्यारा कुछ है ही नहीं। भले आप उसे कितना ही न्यारा कहो, लेकिन उससे न्यारा कुछ नहीं है। कहते हैं ना, न्यारा नाम, नाम कड़ा विद न्यारी हो संतो, नाम कड़ा विद न्यारी, जे जाड़िया सो पार पहुंचा और वार का। कहते तो उसे न्यारा, लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, उससे न्यारा कुछ नहीं, यानी उससे अलग कुछ नहीं, उसमें विभाग नहीं है, भेद नहीं है, यानी सब कुछ उसमें समाया हुआ है। उस न्यारे में उससे कुछ अलग है ही नहीं। विभाग रहित, भेद रहित, अभेद है। तो नहीं तहाँ भेद, नहीं तहाँ भाव, नहीं तहाँ कान, नहीं तहाँ नैन। कह रहे हैं कि कानों की पहुंच, कान कर्ण इंद्री, कर्ण इंद्री वहां तक नहीं पहुंचती है। कान उसे सुनने में समर्थ नहीं है, कान उसकी आवाज नहीं सुन सकते। तो नहीं तहाँ का, क्योंकि वो इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों से अतीत है। तो जो कानों से सुनाई देता है वो सच्चा होता है कि झूठा होता है? कह रहे नहीं तहाँ नैन, वहां आंखें भी नहीं पहुंचती है, या आंखें भी उसे देख पाने में समर्थ। इसीलिए तो सदगुरु की ज्ञान दृष्टि चाहिए। या नैना नहीं देखिया, इन नैनों से नहीं दिखता वो ब्रह्म। या नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाका। तो सूरज चक्षु मिले, ऐसा विजन मिला, ऐसी दृष्टि मिली, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि। उस दृष्टि से दिखाई देता है वो ब्रह्म नैकर्मी। बाकी इन आंखों की तो वहां तक पहुंच है नहीं। कह रहे दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसे ब्रह्म चक्षु जब आपके खुलेंगे, ब्रह्म समाधि जब आपको लगेगी, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म सूझेगा, दिखेगा, तब जाके आपको उस परम धाम की प्राप्ति होगी। जिस धाम को प्राप्त कर लेने के आगे कोई धाम नहीं है, आगे कोई पद नहीं, आगे कोई स्थान नहीं है। वहां पहुंचने के बाद, उसको प्राप्त करने के बाद तो कहते हैं नहीं तहाँ कान, नहीं तहाँ नैन, नहीं तहाँ मुख, नहीं तहाँ बैन। कह रहे इस मुख की भी हाजत नहीं है, इस मुख की भी शक्ति नहीं है कि उसके स्वाद को चख ले, बता दे कि उसका ब्रह्म का स्वाद कैसा है। मीठा है, कड़वा है, कसेला है, चटपटा है, तीखा है, कैसा है उस ब्रह्म का स्वाद? कहते तो गूंगे का गुड़ है, गूंगा गुड़ खा लेता है, फिर उससे पूछो गुड़ कैसा लगा, बोल पाता है क्या कुछ?
कुछ बोलने का। ऐसा ये ब्रह्म का स्वाद है। तो वह मुख नहीं पहुंचता, नहीं तहां मुख नहीं तहां मैं। कह रहे हैं कि कोई भी वाणी वहां तक पहुंचने में समर्थ नहीं। कह रहे कर मुख से बहुता जपे, हाथों से और मुंह से बहुत जपते हैं। कर मुख से बहुता जपे, श्वासा बिरला कोई, श्वासों से कोई बिरले जपते, लेकिन के श्वासा तज सुमिरन करे, वो सच्चा जापक हो जो श्वासों से भी परे उसको याद करता है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोल कोई। आपके स्वरूप कैसा है जो श्वासों के बिना भी, चार वाणियों के परे है, चार वाणियों की वहां तक पहुंच नहीं है। वेखरी वाणी की भी वहां पहुंच नहीं है जो अपन बोल रहे हैं, मध्यमा वाणी की भी वहां पहुंच नहीं है जिससे अपन राम राम करते, पश्चंती वाणी की भी वहां तक पहुंच नहीं है, परावाणी की भी वहां तक पहुंच नहीं है। इन चारों वाणियों से परे, चारों वाणियां वहां तक नहीं जाती। यानी वो ब्रह्म वाणी का विषय, वो ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। वो ब्रह्म साधन साध्य नहीं है, वो ब्रह्म करनी साध्य नहीं है। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। ऐसे ब्रह्म को कोई कोई पाता है जिसके ऊपर सदगुरु की, संतों की, केवली भगवंतों के ज्ञान की कृपा हो जाती है। उसे ऐसे ब्रह्म का बोध होता है जो सब उपाधियों से रहित है, सब गुणों से रहित है, निर्गुण है, सब आकारों से रहित है, निराकार है, सब योनियों से रहित है, अजोनी है, सब जन्मों से रहित अजन्मा है। नहीं तहां मुख नहीं तहां बैन, नहीं तहां नास नहीं तहां श्वास। कैसा है ब्रह्म, उसको श्वासों की तो जरूरत पड़ती होगी ना जिंदा रहने के लिए। उस ब्रह्म को श्वास से नहीं रहती तो ब्रह्म तो मर ही जाता होगा श्वासों के बिना। हम तो मर जाते हैं श्वासों के बिना, ब्रह्म भी मर जाता होगा श्वासों के बिना। महाराज कह रहे कि वहां तो उसके नाक भी नहीं है, हम तो अपनी नाक रखते हैं, उसके तो नाक भी नहीं है। श्वास किससे लेते हो? नाक से। जब नाक ही नहीं है तो फिर श्वास कैसे लेगा? कह रहे नाक भी उसे सूंघ नहीं सकती है कि उसकी खुशबू अच्छी है कि खुशबू अच्छी नहीं है। पुष्प की खुशबू को नाक सूंघ सकती है, लेकिन उस ब्रह्म की खुशबू को नाक सूंघ पाने में असमर्थ। पुष्प की खुशबू आप देख नहीं सकते लेकिन सूंघ तो सकते हैं, मतलब वो खुशबू भी आपकी इंद्रियों का विषय है। दिखाई नहीं देती आंखों से, पर नाक तो सूंघ रहा है ना, तो वो भी जड़ हो गई, खुशबू भी आकार में हो गई, उसका भी आकार है। भले आकार उसका आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन नाक से सूंघने में आ रहा है, इसका मतलब आकार है, तभी सूंघने में आ रहा है। नहीं तो आकार नहीं होता तो नाक से सूंघने में आता ही नहीं। वो भी पुद्गल है। तो उस ब्रह्म में तो नहीं तहां नास, वहां तो नासिका ही नहीं है। तो अच्छी खुशबू और बुरी खुशबू क्या है? अच्छी खुशबू आना, बुरी खुशबू आना, ब्रह्म में दोनों ही नहीं है।
यानी खुशबू बदबू से परे है। कह रहे नहीं तहाँ श्वास, वहां ये श्वासें भी नहीं पहुंचती है। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम कहे कौकुण खोले आए। कौन खोल सकता है जहां पर श्वासें भी नहीं पहुंचती, जहां पर मुख का सिमरण भी नहीं पहुंचता है। कह रहे नौ तो लिंग शरीर भी, 5 प्राण पान अपान उदान व्यान समान, मन बुद्धि चित अहम, ये नौतत लिंग का सूक्ष्म शरीर, नौतत लिंग शरीर भी, ये भी उल्ली बात, ये भी बाहर ही खड़े रह जाते हैं। उस ब्रह्म तक इनकी भी पहुंच। हमें सारे अनुभव किससे होते हैं? इस नौतत लिंग सूक्ष्म शरीर से ही होते हैं। तो हमारे सारे अनुभवों की पहुंच वहां तक है कि नहीं है? अनुभव हमारे वहां तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते? तो कोई आत्मा का अनुभव कर सकता है क्या? नहीं कर। तो ये है तो कोई कहता है कि आत्मा का अनुभव किया तो वो झूठा है, झूठ का ही अनुभव किया है। आत्मा का तो अनुभव महाराज कह रहे करने में नहीं आता है। किससे करते हो अनुभव? आप सूक्ष्म शरीर से ही करते हो, अपने मन से करते हो, अपनी बुद्धि से करते हो, अपने चित्त से करते हो, अपने अहम से करते हो, अपनी इंद्रियों से करते हो। लेकिन वो इंद्रियों से गाइए नहीं, इंद्रिया वहां तक नहीं पहुंचती तो आप अनुभव जिससे करते हो वो कैसे पहुंचे, कैसे करोगे? तो नहीं तहाँ नास, नहीं तहाँ श्वास, वहां श्वासें नहीं पहुंचती है। नौतत लिंग शरीर भी नहीं पहुंचता है। कह नहीं तहाँ पिंड, नहीं तहाँ बास, उस ब्रह्म में कोई पिंड भी नहीं है, यानी कोई शरीर नहीं है विशेष, उस ब्रह्म का कोई पिंड विशेष नहीं है। और कह रहे नहीं तहाँ वास, उसका वास, उसका निवास कोई एक विशेष जगह नहीं है। ब्रह्म का निवास कहाँ है? ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म का कोई ठोर हो, ब्रह्म का कोई ठिकाना हो, ब्रह्म का कोई नगर हो, ब्रह्म का कोई गांव हो, ब्रह्म का कोई मोहल्ला हो, उसका कोई पक्का कोई घर हो, मकान नंबर हो, तो वहाँ उस ब्रह्म को खोजने चले जाएं, एड्रेस मिले तो चले जाएं। यहाँ तो पहली बार आए। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म का कोई ऐसा पक्का पता है नहीं। तो कह रहे नहीं तहाँ वास, कोई एक विशेष स्थान पर वो ब्रह्म नहीं रहता। तो बोले कहाँ रहता वो ब्रह्म? कह रहे हैं उसके बिना कोई जगह खाली ही नहीं है। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उस ब्रह्म के बिना, उस सत्य के बिना खाली नहीं। यानी खाली जगह भी उससे भरी हुई, यानी शून्य भी, अंतरिक्ष भी, आकाश भी उससे भरा हुआ है, ब्रह्म से भरा हुआ है। ऐसा ब्रह्म का विस्तार। और ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म आप स्वयं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म। ब्रह्म परम धामम, ये ब्रह्म ही परम धाम। जिसने इस ब्रह्म को पा लिया वो परम धाम को पा लिया। क्योंकि इसके आगे और कोई धाम, जब ये सर्वत्र हो गया
तो कौन सा धाम बचा इससे अछूता, ये बताओ। त्रिलोकी बच गई इससे या चौथा लोक बच गया इससे, कौन सा धाम इससे अछूता रहेगी? जो चीज सर्वत्र होती है, जैसे आकाश सर्वत्र है, तो आकाश से खाली जगह कौन सी है? कहाँ ऐसी जगह है जहां आकाश नहीं है? कोई ऐसी जगह हो तो बताओ आकाश के बिना, जहां आकाश नहीं रहता। इस घट में भी घटाकाश रहता है, इस कमरे में भी आकाश रहता है, कमरे के बाहर भी आकाश रहता है। कोई जगह खाली है आकाश के बिना? उस आकाश का वास केवल इस कमरे में ही है और कहीं नहीं, सब जगह। इसी प्रकार से उस ब्रह्म का वास भी सब जगह है। यानी आपका वास, यानी आपके सत्स्वरूप का वास, आपका जो ब्रह्म स्वरूप है, आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, वो सर्वत्र है, केवल इसी देह में सीमित नहीं है। कह रहे नहीं तहाँ हस्त नहीं तहाँ अस्त, कह रहे उस ब्रह्म के हाथ नहीं है और इन हाथों की पहुंच उस ब्रह्म तक नहीं। यानी उस हाथ से इस ब्रह्म को हम पकड़ नहीं सकते। कोई हाथों से आकाश को पकड़ के दिखाए, और कह रहे नहीं तहाँ अस्त, उसकी कोई अस्थि नहीं। यानी अस्थि मतलब हड्डी। ये हाथ किससे? हड्डी से। हड्डी टूट जाए तो लटक जाएगा। तो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म निराधार है। यानी हाथ का आधार क्या है? इसके अंदर रहने वाली हड्डी, अस्थि। ये अस्थि इस हाथ का आधार है। हड्डी ठीक है तो हाथ ठीक से काम करेगा, और हड्डी टूट गई तो हाथ काम नहीं करेगा। तो ब्रह्म के कोई हड्डी ही नहीं है, यानी ब्रह्म निराधार है। ब्रह्म का कोई आधार है ही नहीं, लेकिन सबका आधार वो सतह ही तो सबका आधार है। सब उसी के आधार से टिके हुए। कहते नहीं तहाँ जीव विचार न वस्तु, कह रहे कि उस ब्रह्म में जीव नहीं है। ये जीव कैसे बना? अज्ञानता से। तो अज्ञानता उस ब्रह्म में है कि जीव में है? जीव। तो ब्रह्म तो जीव से रहित है, इन्हें अज्ञान से रहित है। जीव भाव उस ब्रह्म में नहीं है। जीव भाव कल्पित है। जीव भाव का अस्तित्व नहीं है। जीव भाव बनता है और बिगड़ता है। जीव भाव आता है और जाता है। वो ब्रह्म कहीं आता नहीं, जाता नहीं। ये जीव होने के कारण एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। कौन जाता है? जीव जाता है। वो ब्रह्म कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र है। तो जाता आता कौन है? जीव। और मरता कौन है? शरीर। जन्मता कौन है? शरीर। मरता कौन है? शरीर। आवागमन में कौन जाता आता है? जीव। ये ब्रह्म आवागमन से रहित है, जन्म मरण से रहित है। ये ब्रह्म कभी जन्मा ही नहीं, अजन्मा है। इसे अजोनी है। किसी योनि में ब्रह्म आया ही नहीं, क्योंकि आता ही नहीं। जीव आता है अज्ञानता के कारण, ना समझी के कारण, नादानी के कारण, सुख लेने की इच्छा होने के कारण।
तो नहीं तहाँ जीव, तो जब तक जीव भाव रहता है तब तक वो ब्रह्म भाव से अलग रहता है। जैसे ही सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के ज्ञान से उसका देहाध्यास छूट जाता है और जीवाध्यास छूट जाता है, तो वो शुद्ध ब्रह्म हो जाता है, शिव हो जाता है जीव से। और अज्ञान के कारण शिव होते हुए भी जीव बना हुआ, क्योंकि उस शिव के बिना, उस ब्रह्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ है जो वही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो नहीं तहीं जीव वस्तु विचार न वस्तु। महाराज कह रहे कि वो कोई वस्तु नहीं है जो तोल में आ जाए, मोल में आ जाए। वस्तु ही आती है ना तोल मोल में, वो तो अमाप है, अताप है। और वो कोई विचार नहीं है जो बदल जाए। विचार आपके बदल जाते हैं ना, कभी अच्छे आते हैं, कभी जीव बुद्धि के कारण कभी विचार बुरे आ जाते हैं। एक जैसे विचार नहीं रहते, लेकिन वो ब्रह्म में हमेशा एक जैसा है, यानी वो विचारों से भी परे है, यानी वो विचारों से भी न्यारा है। विचार बदलेंगे लेकिन वो ब्रह्म नहीं बदलेगा। हमारे विचार किसी से मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, ऐसा होता है, लेकिन वो ब्रह्म सबसे मिला हुआ है। चाहे उसके विचार मिलते हों चाहे न मिलते हों, सब में ब्रह्म एक ही है। सत्ता से, स्वरूप से कोई अलग, कोई न्यारा नहीं है। तो विचारों का प्रवेश उस ब्रह्म में नहीं है, तो विचारों के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। निर्लिप्त है, ऐसा वो ब्रह्म है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। सब संतान सत्संग राम 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 राम।